ये एक ऐसी एकेडमी यानी स्कूल है जहाँ सभी नोबल परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। मिया शहर में आई हुई है। एक नोबल एक मेट से टकराती है। मिया कहती है मुझे एकेडमी में 2 लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मुझे उन लोगों से दूर रहना है जो मुझे नापसंद करते हैं। मिया याद करती है पिछली टाइमलाइन में सियोन जॉय किंगडम का फर्स्ट प्रिंस है। एकेडमी की सारी लड़कियां उसे पसंद करती थी क्योंकि वो दिखने में हैंडसम और मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि मिया भी उसे पसंद करती थी, लेकिन वो मिया को इग्नोर करता है और टियोना से मिलने के लिए जाता है। इस वजह से मिया ने ठान लिया अब से वो टियोना को परेशान करेगी। वो हर समय टियोना को परेशान किया करती थी। टियोन ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। सियोन मिया और टियोना के बारे में जानता था, लेकिन कुछ समय के बाद टियोना युद्ध में सियोन की साथी बन गई। वो हर युद्ध में जीतने लगे और कुछ समय के बाद जब मिया को मारा जा रहा था उस समय भी सियोन और टियोना वहाँ मौजूद थे। मिया कहती है मैं पिछली टाइमलाइन में बेवकूफ़ थी जो मुझे सियोन जैसे लड़के से प्यार हो गया, लेकिन अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करने वाली हूँ। कुछ लड़कियाँ आपस में लड़ाई कर रही है। वो उसे देखकर हैरान है क्योंकि वो टियोना होती है। वो बोलती है मैं अपनी दुश्मन की मदद बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, लेकिन उसे एनी की बात माननी पड़ती है। सियोन उन्हें दूर से देख रहा होता है। वो बोलता है अमीर परिवार के लोग गरीब परिवार पर अत्याचार कर रहे हैं, लगता है मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तभी मिया उनके सामने आती है। टियोना बोलती है राजकुमारी मिया। वो बोलते हैं राजकुमारी मिया यहाँ नहीं आ सकती है क्योंकि वो अपने महल में रहना पसंद करती है। वो अपने बारे में बताती है मैं टियरमून साम्राज्य की राजकुमारी मिया लूना टियरमून हूँ। वो सब हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो गुस्से में कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम जानते हो किसी को बेवजह परेशान करना अपनी मौत को दावत देना है। वो कहते हैं हम तो सिर्फ उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहे थे और वैसे भी वो गरीब परिवार से है। मिया बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैंने गलत सुना? और वैसे भी मैं अपने देश के हर इंसान को एक समान मानती हूँ। मैं अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करती हूँ। टियोना और सियोन ये सुनकर हैरान है। वो लड़कियाँ भाग जाती है। वो मिया को ही देखे जा रही होती है। मिया मन में कहती है मैंने तुम्हारी मदद की है टियोना, तुम अब मेरी दुश्मन नहीं बनना चाहोगी। वो जैसे ही टियोना को देखती है वो हैरान हो जाती है क्योंकि टियोना की आंखों में खुशी के आंसू है। टियोना याद करती है उसने इस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और स्कूल में उसे कुछ नोबल लड़कियों ने परेशान भी किया था, लेकिन मिया उनके खिलाफ खड़ी हुई। वो अपने आंसू पोंछने लगती है। मिया सोचती है क्या मैंने कुछ गलत किया? वो अपना रुमाल टियोना को देते हुए कहती है तुम इससे अपने आंसू पोंछो। वो भाग जाती है। टियोना बोलती है राजकुमारी मिया बहुत अच्छी लड़की है, उन्होंने मुझ जैसे गरीब नोबल परिवार के साथ खड़ी हुई। वो अपने देश के लोगों से भेदभाव नहीं करती है। वो सियोन को बताता है कि राजकुमारी मिया ने इस देश में बहुत सारे अस्पताल खोले हैं। वो लोगों की नज़रों में एक एंजल है। वह सोचता है क्या सच में राजकुमारी मिया इतनी अच्छी है या फिर वो अच्छा बनने का दिखावा कर रही है। ऐसे ही इस टाइम लाइन में राजकुमारी मिया अपने 2 दुश्मनों सियोन और टियोना की नज़रों में आ चुकी है, जिनसे वो बचकर भाग रही थी। हर कोई राजकुमारी मिया के बारे में बात कर रहा होता है कि वो बहुत अच्छी राजकुमारी है। वो दूसरों की मदद किया करती है। वो किसी से भी भेदभाव नहीं करती है। एक लड़का उनकी बातों को सुन रहा होता है, जिसके बाद वो नहा रही होती है। एनी बोलती है क्या आपको नहाना बहुत पसंद है? वो बोलती है हाँ। जिसके बाद वो याद करती है पिछले टाइम लाइन में जब वो जेल के अंदर थी तब उसे नहाने के लिए साफ पानी तक नहीं मिला था। उसे एक वीक में सिर्फ एक दिन ही गंदा पानी मिलता था, वो भी नहाने के लिए। एनी सोचती है राजकुमारी मिया के शरीर का रंग कितना गोरा है, वो बहुत खूबसूरत है, वो बिल्कुल मून गॉडेस की तरह लग रही है। जिसके बाद वो एनी की पीठ को साफ करने लगती है। एनी बोलती है राजकुमारी मिया थैंक यू। मिया बोलती है ये मुझे तुमसे कहना चाहिए। जिसके बाद वो याद करती है पिछले टाइम लाइन में अपने आखिरी दिनों में सिर्फ एनी ही थी जो उससे मिलने के लिए आई थी। वो उसकी परवाह करती थी। जिसके बाद वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं, तभी वो एक लड़की से मिलते हैं। मिया डर जाती है। वो बेलुगा की पवित्र रियासत के ड्यूक बेलुगा की बेटी है। उसका नाम रफीना है।
मिया याद कर दिया पिछली टाइमलाइन में वो रफीना की दोस्त बनना चाहती थी। इसके लिए उसने उसे तोहफा भी देने की कोशिश की, लेकिन हर समय वो उसे इग्नोर किया करती थी। यहाँ तक कि रफीना मिया से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। उसने टियोना और सियोन का साथ दिया था, जिस वजह से मिया को मरना पड़ा। वो घबरा कर बोलती है, आपका नाम रफीना है ना, और मेरा नाम। तभी वो बोलती है, मैं जानती हूँ आपका नाम मिया है और आप टियरमुन साम्राज्य की राजकुमारी हो, और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। वो हैरान है। वो मन में बोलती है, क्या वो मेरे बारे में कैसे जानती है? रफीना बोलती है, राजकुमारी मिया, आप इस पानी के अंदर आ सकते हो क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। मिया सोचती है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे एनी को यहाँ से भेजना चाहिए? और मैं इस समय उसके साथ अकेले समय बिताने में बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। रफीना बोलती है, राजकुमारी मिया, आपकी मेड इस पानी के अंदर आ सकती है। वो हैरान है। जिसके बाद वो बोलती है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम अपने शरीर से कपड़े उतारते हैं। यहाँ कोई भी राजकुमारी अमीर और गरीब नहीं है। इस जगह हम सब इंसान हैं। मिया बोलती है, आप सही कह रहे हो। जिसके बाद वो एनी को अंदर आने के लिए कहती है। वो मिया की बात को मान लेती है। एनी मिया से बहुत दूर होती है। मिया बोलती है, मेरे पास आओ। रफीना को एक संत के रूप में जाना जाता था। हर कोई उसकी इज्जत करता था। वो मिया के करीब आती है। रफीना उन्हें देखकर बोलती है, राजकुमारी मिया, क्या वो आपके बहुत ज़्यादा करीब है? मिया बोलती है, वो मेरे बहुत ज़्यादा करीब है और मैं उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। मिया मन में कहती है, रफीना, तुम तो मुझे धोखा दे सकती हो, लेकिन मेरी सबसे विश्वास पात्र एनी मुझे कभी धोखा नहीं देगी। एनी की आंखों में खुशी के आंसू है। रफीना बोलती है, मैंने तुम्हारे बारे में सही सुना था। जिसके बाद वो उन्हें बताती है, कल एकेडमी में पार्टी है। ये डांस पार्टी है जो नए स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है। क्या आपने इस बारे में सुना है? और आपको भी इसका इनविटेशन ज़रूर मिला होगा। जिसके बाद वो याद करती है पिछली टाइमलाइन में उसे लगा था कि वो सियोन की डांस पार्टनर बनने वाली है और उसे लगा था कि ये इनविटेशन ज़रूर सियोन ने भेजा है। सियोन उसके सामने होता है, लेकिन सियोन उसे इग्नोर करके टियोना के साथ चले जाता है। हर कोई हैरान हो जाता है, यहाँ तक कि मिया भी हैरान हो जाती है। सियोन टियोना से डांस के लिए पूछता है, जिसके बाद वो डांस करती है। जिसके बाद मिया उस पार्टी में अपने आप को अकेला महसूस कर रही होती है। वो बोलती है, मुझे याद आ चुका है, इसलिए मुझे इस डांस पार्टी में शामिल नहीं होना है। रफीना कहती है, हम डांस पार्टी में मिलेंगे। वो रफीना से अलविदा करके चले जाती है। वो इस समय अपने किले में नहीं है क्योंकि वो शहर में घूमने के लिए आई हुई है। वो अपने कमरे में एनी के साथ होती है। मिया सोचती है, मुझे इस पार्टी में बहुत सारे दोस्त बनाने होंगे जो मेरी मुश्किल दिनों में मेरा साथ दे। एनी बोलती है, राजकुमारी मिया, आपको क्या हुआ? वो बोलती है, मुझे अपने लिए सच्चे पार्टनर को ढूंढने की ज़रूरत है जो मुझे धोखा ना दे। इसके लिए मुझे बहुत सारी किताब पढ़ने की ज़रूरत है, खासकर रोमांटिक किताबें। और उस किताब को ढूंढने में एनी तुम मेरी मदद करोगी। एनी सोचती है, शायद राजकुमारी मिया लुडविग को पसंद करती है। उसके मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं। वो बोलती है, राजकुमारी मिया, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। मैं आपको परफेक्ट लव स्ट्रेटजी के बारे में बताती हूँ जिससे आपको अपना सच्चा पार्टनर मिल जाएगा। अगले दिन मिया एकेडमी के अंदर बाहर अकेले बेंच पर बैठी होती है। वो बोलती है, मुझे एनी की बातों पर विश्वास करना होगा। तभी उसके सामने रैमनो किंगडम का सेकंड प्रिंस आता है जिसका नाम आबेल है। वो मिया का क्लासमेट है। उसका परिवार मिलिट्री से है। मिया सोचती है, मेरा पहला टारगेट एबेल होगा। सबसे पहले मैं उसे अपना दोस्त बनाऊंगी और उसके बाद मैं उससे शादी करूंगी। और वैसे भी उसका किंगडम सियोन के किंगडम से थोड़ा सा दूर है। दूसरे शब्दों में मैं आबेल को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी ताकि वो सियोन, जो कि सुकलैंड किंगडम का राजकुमार है, उसके देश पर हमला करे। मिया ये सोचकर ही खुश हो रही होती है। मिया एनी के फर्स्ट लव स्ट्रेटजी का यूज़ करती है। वो अपना हैंकी नीचे गिराती है। एबेल उसके सामने से गुजर रहा होता है। उसकी नज़र हैंकी के ऊपर जाती है। एनी ने बताया था, अगर वो आपके हैंकी को उठाकर आपको दे तब आपको उसे थैंक यू कहना है। जिसके बाद आपको उससे पूछना है कि क्या आपका कोई डांस पार्टनर है।
सबसे पहले तो वो आपको मना करेगा, लेकिन आपको उससे पूछना है कि आप मेरा डांस पार्टनर बनना चाहोगे। फिर आपको उसके सामने मुस्कुराना है, वो आपकी बातों को ज़रूर मानेगा। वो बोलती है मैं ऐसा ही करूँगी। वो ऐसा ही करती है, वो मुस्कुराती है। लेकिन असलियत में एबेल ने मिया के हैंकी को बिल्कुल नहीं उठाया, बल्कि हैंकी ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ है। वो हैरान होकर बोलती है आखिर उसने मेरा हैंकी उठाया क्यों नहीं, और मेरा शिकार कहाँ है। वो उसे एक लड़की से बात करते हुआ देखती है। वो बोलती है मैं तो भूल चुकी, असलियत में पिछली टाइमलाइन में वो एक प्ले बॉय था। वो खूबसूरत होने के साथ साथ लड़कियों के दिलों से खेला करता है। उसे जो लड़की पसंद आती है वो उससे दोस्ती करता है। तभी सियोन मिया के हैंकी को उठाकर बोलता है लगता है यह हैंकी किसी ने गिराया है। मिया उसे देखकर छुपने लगती है। वो उसकी नज़रों से छुप जाती है। वो पीछे देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। मिया कहती है आखिर सियोन ने ही मेरा हैंकी क्यों उठाया, मुझे उससे दूर रहने की ज़रूरत है। सियोन बोलता है क्या ये हैंकी किसी का है। वो बोलती है मैं बिल्कुल भी सियोन को पता नहीं लगने दूंगी कि ये हैंकी मेरा है। तभी टियोना वहाँ आती है। वो बोलती है ये हैंकी राजकुमारी मिया का है। मिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। टियोना सियोन को हैंकी दिखाते हुए कहती है ये हैंकी मुझे राजकुमारी मिया ने कल दिया था, और मुझे पूरा विश्वास है जो तुम्हारे पास हैंकी है वो उन्हीं का है। मिया बोलती है ये बहुत गलत हुआ। वो जाने लगती है। तभी टियोना उसे देखती है। वो बोलती है राजकुमारी मिया। मिया पत्थर में बदल चुकी है। मिया उन दोनों से दूर रहना चाहती है। टियोना बोलती है राजकुमारी मिया ये आपका है। वो बोलती है हाँ ये मेरा ही हैंकी है, और यह हैंकी देने के लिए शुक्रिया। सियोन अपने बारे में बताता है कि मैं सुनलैंड किंगडम का फर्स्ट प्रिंस हूँ। मिया अपने बारे में बताती है, जिसके बाद वो मिया से माफ़ी मांगता है। वो बोलता है कि आप मेरी डांस पार्टनर बनना चाहोगी। मिया कहती है कैसे हुआ, क्या मैं सच में सियोन की डांस पार्टनर बनूंगी, और अगर ऐसा हुआ तब क्या सच में मैं फ्यूचर में मारी जाऊंगी। अगर मैंने उसे मना किया तब वो मुझसे नफरत करेगा, और वैसे भी कोई राजकुमारी किसी क्राउन प्रिंस को मना नहीं कर सकती है। वो तीनों एबेल को देख रहे होते हैं। मिया बोलती है मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। एबेल का भाई उसे ले जाता है। वो उसे पीटते हुए कहता है मुझे नहीं लगता तुमसे कोई लड़की पढ़ सकती है, और कोई लड़की तुम्हें अपना डांस पार्टनर बनने के लिए कहेगी। मिया उन्हें छुपकर देख रही होती है। वो उनकी बातों को सुनकर कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एबेल का भाई बोलते है तुम कौन हो। वो मेरा भाई है। मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी लड़की बनने की कोशिश कर रही हो। वो मन में बोलती है। उसे लगता है मैं एक फीकी बिल्ली हूँ जो हर किसी से डरती है। असलियत में उसके परिवार वाले उससे प्यार करते हैं क्योंकि वो मेरे परिवार में पैदा हुआ है। वो मुस्कुरा रही होती है। वो बोलता है तुम इतना क्यों खुश हो रही हो। वो बोलती है क्योंकि तुमने मेरे डांस पार्टनर को पीटा है। वो बोलती है एबेल मैं तुम्हें अपना डांस पार्टनर बनाना चाहती हूँ। वो बोलती है मैं टियरमुन साम्राज्य की राजकुमारी मिया हूँ। वो हैरान हो जाता है। वो बोलती है मैं वो लड़की हूँ जो आपके भाई को पसंद करती है। वो दोनों हैरान हैं।